इतना क्वेश्चन आपने अगर सही कर रहा है एग्जाम में तो भाई आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब जैसे कुछ और जगह कम कटअप, जैसे झारखंड की अगर कटअप की बात करें तो 139 पॉइंट समथिंग कटअप गई थी, ठीक है। तो 139 पॉइंट समथिंग झारखंड का कटअप रही। सबसे चौंकाने वाली बात है कि दिल्ली का कटअप सुनोगे भाई आपका होश उड़ जाएगा। 163 पॉइंट समथिंग गई है दिल्ली का कटअप। हवलदार की अगर बात करें भाई इतना कटअप कैसे, 150 नंबर का पेपर होता है और 163 कटअप जाती है, तो भाई आखिर ऐसा क्यों। तो भाई इस पे हम समझते हैं कि जो भी भाई एमटीएस का एग्जाम दे रहे हैं या दे चुके हैं और कटअप के लिए बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं, उसको सजेशन नहीं मिल पा रहा है कि भाई कौन सा बेस्ट तरीका है कि कितना कटअप जा सकता है। तो भाई अब अगर आप पेपर दिए हो ना तो आपको खुद आइडिया लग पाया होगा कि कितना के समथिंग कटअप जा सकती है। पिछला बार का अगर रिकॉर्ड देखें तो बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियो बनी हुई थी कि भाई इस बार इतना कटअप रहने वाला, इस बार इतना कटअप रहने वाला, लेकिन सारा वीडियो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि भाई एक्सपेक्टेशन ही ऐसा नहीं था, तो सारा यहाँ पे गलत हो गया। जो भी बता रहे थे सभी लोग कितना कटअप जाएगा वो गया नहीं। लेकिन इस बार का रिकॉर्ड देखो और पिछले बार का रिकॉर्ड देखो तो पिछला बार सीटों की संख्या कम थी और इस बार सीटों की संख्या ज्यादा है। तो भाई समझ लो कि सीटों की संख्या ज्यादा है तो कटअप एक एवरेज में रहेगा। तो अब देखो जैसे मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि दिल्ली का अगर एमटीएस की बात करें तो देखो दिल्ली का कटअप क्या था ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे, तो 132 पॉइंट समथिंग गई थी दिल्ली के कटअप, ठीक है। फिर अगर एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी में 131 पॉइंट समथिंग कटअप यहाँ पे रही थी, ठीक है। और यहाँ पे बात करें ईएसएम का तो यहाँ पे 104 पॉइंट समथिंग कटअप बनाई गई थी और जिसमें ओबीसी की अगर बात करें तो 134 पॉइंट समथिंग गई थी। मतलब हर एक डिवीजन का, हर एक सेक्टर का अलग अलग कटअप यहाँ पे बनाया गया था। अगर आप ओबीसी से हो, एससी एसटी से हो, ठीक है, जनरल कैटेगरी से हो, तो सभी का जोन का अलग अलग यहाँ पे कटअप बनाया गया था। अगर आप बिहार से हो तो उसके लिए अलग कटअप बनाया गया, आप दिल्ली से हो तो अलग कटअप बनाया गया, अगर आप पंजाब से हो तो अलग कटअप बनाया गया, अगर आप हिमाचल प्रदेश से हो तो अलग कटअप बनाया गया, अगर आप गुजरात से हो तो उसके लिए अलग कटअप बनाया गया। तो हर एक डिवीजन का अलग अलग कटअप बनाया गया है मेरे भाई। अगर आप कटअप के लिए बहुत सारे वीडियो आप देखे हो, आपको कंक्लूजन नहीं मिल पाया है और आप बैठे हो कि भाई नेक्स्ट प्रिपरेशन करें कि नहीं करें, हमारा पेपर इतना में आ रहा है, आप स्कोर तो इंप्रूव कर लिए हो कि भाई इतना तक समथिंग बन रहा है। अब एक चीज मैं बात करूंगा कि इतना क्वेश्चन आपने अगर सही कर रहा है एग्जाम में तो भाई आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब जैसे कुछ और जगह कम कटअप, जैसे झारखंड की अगर कटअप की बात करें तो 139 पॉइंट समथिंग कटअप गई थी, ठीक है। तो 139 पॉइंट समथिंग झारखंड का कटअप रही थी। अब यहाँ पे जैसे अगर बात करें कर्नाटका का तो कर्नाटका का कम जाती है, 131 पॉइंट समथिंग कर्नाटका का है। ओबीसी जनरल ये सब अलग अलग, मतलब समझो कि कटअप यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हम समझते हैं मेरे भाई कि देखो अगर आप एग्जाम दिए हो एमटीएस का और अगर आप 20 क्वेश्चन इंग्लिश में सही कर पाए हो कि सेशन 1 को गोली मारो, क्योंकि सेशन 1 30% मार्क्स लाकर आपको क्वालिफाई करनी है। सेशन 2 में आपको जोड़ लगानी है। अभी एग्जाम दे रहे हैं, 14 नवंबर तक एग्जाम चलेगा। तो अब जो भी भाई छूटे हुए हो वो आप एक गलती मत करना भाई कि आप इतना टारगेट बना के जाना, ठीक है। टारगेट इतना बना के जाना कि 20 से प्लस क्वेश्चन हमको इंग्लिश में सही करनी है और समझ जाओ कि 20 क्वेश्चन आपको इसमें सही करनी है जीके जीएस वाले सेशन में। रही बात कि बहुत सारे भाई का कमेंट ये भी आएगा कि भाई आप 20 क्वेश्चन जीके जीएस में करने के लिए बोल रहे हो तो भाई कैसे होगा। भाई इंग्लिश में हम कर लेंगे डेफिनेटली भाई कि इंग्लिश में बहुत मैक्सिमम लड़के 25 में 25 स्कोर करके आए हैं, 25 में 25 सही होंगे उनके, डेफिनेटली हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात लोचा फंस रहा है जीके जीएस, तो भाई आप रिस्क लो ना, थोड़ा सा रिस्क लो, क्योंकि आप जानते हो कि अगर आप 40 से 42 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हो तो चरत या 12 120 नंबर आपको आती है। अगर आपका एक दो क्वेश्चन भी अगर गलत हो जाता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको बढ़ा देगा मेरे भाई। आप एक बात याद रखना हमेशा, और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि कटअप के लेकर बहुत सारे वीडियो बन रही थी और मेरे भी कमेंट में बहुत सारे भाई लोग यहाँ पे दे रहे थे कि भाई कटअप पर एक वीडियो लेकर आओ जो सटीक रहे। तो आपको मैं बता दूं कि कटअप के लिए अभी कोई वैसा फिक्स नहीं है कि इतना जा सकता है, ठीक है। अलग अलग सबका क्वेरी है, वो अपना पेपर के आधार पर ही आप जज कर पाते हो कि कटअप कितनी रहने वाली है। अब अगर आप एमटीएस एग्जाम दिए हो तो आपको खुद आइडिया लग पाया होगा कि पेपर का लेवल कैसा था। लेवल से ही जज होता है कि इस शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, तो उस शिफ्ट का क्वेश्चन कैसा था, मॉडरेट था, इजी था, हार्ड था, कैसा था। तो भाई वहीं से कटअप का एक्सपेक्टेशन लगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसे तो बहुत सारे वीडियो बनी हुई है पर मैं उस पर जिक्र नहीं करने वाला हूं। अब रही बात कि 40 से 42 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो, समझ जाओ कि इंग्लिश में आपको भाई 22 प्लस तो करके ही आनी है।
एक दो क्वेश्चन अगर मिस्टेक हो तो कोई दिक्कत का सीन नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको इंग्लिश में मैक्सिमम स्कोर करके आनी है मेरे भाई, क्योंकि आपको पता है कि जीके जीएस आपको अगर अच्छे से अगर पढ़े भी रहोगे ने तो आप कम से कम 15 17 18 मार के चले आओगे आराम से भाई, ठीक है। और जो लोग अगर मार के आए हैं इतने नंबर पे 40 से 42 क्वेश्चन अगर सही करके आए हैं तो भाई आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम जरूर आएगा मेरे भाई, चाहे आप जो भी सेक्शन से हो, ठीक है। आप टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, क्योंकि आपने 40 से 42 क्वेश्चन सही करके आया है। और नॉर्मलाइजेशन का मार्क का अगर बात करें तो आपको नॉर्मलाइजेशन में भी मार्क्स बढ़ेंगे और काफी अच्छे मार्क्स बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट जितना सही होगा नॉर्मलाइजेशन उतना शानदार होगा मेरे भाई। तो ये बात आप समझ लो कि नॉर्मलाइजेशन ही आपको बचाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, कितना आपका क्वेश्चन सही हो रहा है। अब एक चीज यहां पे समझते हैं कि देखो कटअप में एक चीज क्या होता है ना, कि बहुत सारे ऐसे हैं बिगनर लोग या फिर बहुत सारे ऐसे एडवांसर लोग होते हैं जो क्या होते हैं ना कि एग्जाम देते हैं, कटअप तो क्वालिफाई करते हैं, लेकिन दोनों का जो समझो कि दोनों का जो मार्क्स होता है ना, दोनों का मार्क्स एक इक्वल आता है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि दोनों का मार्क्स अगर इक्वल आ जाए तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि उसको डेट ऑफ बर्थ के आधार पर चेक किया जाएगा, फिर उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट के आधार पर चेक किया जाएगा कि भाई आपने कितना क्वेश्चन गलत किया है, इस भाई ने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपसे ज्यादा है तो भाई फाइनल मेरिट लिस्ट में उन भाई का नाम आएगा जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है, और दोनों का मार्क्स अगर इक्वल है तब इस सिचुएशन में उसकी लिस्ट आएगी मेरिट लिस्ट में, क्योंकि उसका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है। इस सिचुएशन में उसको सेलेक्ट किया जाएगा, आपको नहीं सेलेक्ट किया जाएगा। तो एक चीज आप समझ लो कि इक्वल मार्क्स अगर दोनों को आते हैं तो इस सिचुएशन में आपका ए बनता है। अब रही बात यहाँ पे कि देखो ये सब चीज तो कटअप हो गया भाई, ठीक है, लेकिन अभी जो भाई एग्जाम दे रहे हैं ना उसको ध्यान सचेत बरतनी है कि पेपर में आप एक चीज सोच लो ना कि इंग्लिश में हमको मैक्सिमम स्कोर करनी है तो करनी है, ठीक है, क्योंकि भाई हर भाई का होता है जीके जीएस में प्रॉब्लम होता है। वो कम से कम कितनों अगर अच्छे से भी पढ़े रहेंगे ना तब 15 से 17 क्वेश्चन, कितनों ब्रिलियंट लोग रहेंगे 15 से 17 क्वेश्चन आराम से लगा के चलाएंगे भाई। थोड़ा सा अगर चाहोगे तो रिस्क ले सकते हो, अन्यथा अगर आपको लगता है कि नहीं इतना में मुझे लगता है कि पेपर तो थोड़ा एक लेवल में आ रहा है, तो आपको लगता है कि नहीं 17 क्वेश्चन हमने जीके में सही कर दिया, 22 क्वेश्चन हमने इंग्लिश में सही कर दिया, तो टोटल अगर इतना मिलाकर अगर आपने सही कर रखा है 40-42 क्वेश्चन, ठीक है, तो आपका समझो कि फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा भाई। आपको घबरानी नहीं है, आपको कटअप पर कोई भी वीडियो नहीं देखनी है, आपका यहीं से फाइनल लिस्ट में मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। बस आपको इंतजार करनी है भाई कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ डिपेंड करती है क्वेश्चन अटेम्प्ट पर कितना सही हुआ, उसी के बेस पर आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क मिलेगा। बस आपको इंतजार करनी है, जब भी आएगा इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा।